आज नंबर सिस्टम में हम लोग एक इस प्रकार की ट्रिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिस ट्रिक से प्राकृतिक संख्याओं का योग आसानी पूर्वक कर सकें। तो जो ट्रिक आज हम बताने जा रहे हैं वो हम बताने जा रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित। तो प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के बारे में शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्या के बीच योगफल ज्ञात करना। अब ये योगफल जब कोई प्राकृतिक संख्या होती है बीच का योग पूछ रहा होता है तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हम जो प्रोसेस और ट्रिक बताने जा रहे हैं वो सबसे आसान और शॉर्ट ट्रिक है। तो ट्रिकी फार्मूला क्या है जरा उसके बारे में समझें। सबसे पहले ट्रिक फार्मूला। तो जैसे कोई हमारे पास जब समेशन निकालना होगा वहीं पर ये ट्रिक फार्मूला यूज करेंगे, नंबर दिए गए होंगे। तो ट्रिक फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम जो योग निकालना है उसकी अंतिम संख्या क्या है पता करेंगे। सबसे लास्ट वाली संख्या जहाँ से जहाँ तक योग निकालना होगा प्राकृतिक संख्याओं का अंतिम संख्या ज्ञात करेंगे। उस अंतिम संख्या में जो पहली संख्या है प्रथम संख्या उसको पता करके सम कर लेंगे। सम करने के बाद जो इनका समेशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। किसका मल्टीप्लाई करना है, जो भी अंतिम संख्या है अब अंतिम संख्या तो कोई दी गई होगी, अंतिम संख्या माइनस। अब माइनस किसका करेंगे, जो प्रथम संख्या दी गई होगी उस प्रथम संख्या से एक कम संख्या का माइनस करेंगे। ये याद रखना है हमको, प्रथम संख्या से एक कम संख्या का माइनस करना है। जो भी प्रथम संख्या है उससे एक कम, यानी अगर प्रथम संख्या 10 है तो हमें 9 लिखना है। प्रथम संख्या से एक कम का माइनस करना है। जब इतना वर्क हम कर लेंगे तो ये जो भी सलूशन आ रहा है इस पूरे सलूशन को हमें डिवाइड करना है 2 से। इस पूरे सलूशन को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या बताया इसका शॉर्ट ट्रिक, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या जो भी होगी मल्टीप्लाई अंतिम संख्या और उसमें माइनस कर देंगे प्रथम संख्या से एक कम। ये तो ट्रिक का फार्मूला है जिसको याद करना है। अब इस ट्रिक से सॉल्व करके एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं इसी सेम ट्रिक से। एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या है, 50 व 100 के मध्य 50 से लेकर 100 और हम क्या बोल रहे हैं उसके बीच वाली जो भी बीच में आने वाली है
इनके बीच में आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। संख्या का योगफल कितना होगा ये पूछा गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया जो कि हमें सॉल्व करना है। हमें सॉल्व क्या करना है, 50 से 100 के बीच आने वाली जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन सब संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। अब इस योग को कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 50 से 100 के बीच की बात हो रही है। सॉल्यूशन तो 50 से 100 के बीच संख्या का योग यानी कि हमें 51 से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर बीच में आने वाली संख्याओं की बात की जा रही है। इसमें 50 और 100 शामिल नहीं होंगे। 50 और 100 को छोड़कर यानी कि इनके बीच में आने वाले तो 51 और प्लस 52 प्लस 53 डॉट डॉट लास्ट में आएगा 99, क्योंकि इनके बीच में यही संख्याएं आ रही हैं। इस योग को ज्ञात करना है तो अभी हमने जो ट्रिक बताई हुई है, ट्रिक को ध्यान से देखें। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से एक कम। तो इसी लॉजिक से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो समेशन निकलेगा वो हम निकालने जा रहे हैं। तो प्रोसेस तो हमारे पास यही हो गया जो बताया गया है। अब इसका हमें समेशन कैसे निकालना है, तो समेशन निकालते हैं। इसका जो ये हमें समेशन निकालना है, इसी का सलूशन इक्वल जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमने नोट किया सबसे पहले अंतिम संख्या, तो यहाँ अंतिम संख्या हमारे पास क्या है 99। इसके बाद प्लस क्या बताया प्रथम संख्या, प्रथम संख्या यहाँ कौन है 51, ये हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, फार्मूले में हमने बताया अंतिम संख्या यहाँ पर है 99 माइनस क्या बताया प्रथम संख्या जो भी हमारे पास है प्रथम संख्या से एक कम। तो प्रथम संख्या यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं 51 है, और इस 51 से एक कम की बात जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50। इसके बाद बताया इस पूरे सॉल्यूशन को डिवाइड करना है 2 से। ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया इक्वल। अब देखते हैं क्या बचने जा रहा है। सबसे पहले ये 99 और 51 को हमने प्लस किया तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई 99 में 50 को माइनस करते हैं तो ये बच रहा है 49, और इस टोटल को डिवाइड करना है 2 से। अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 150 डिवाइड हो रहा है, 2 7 या 14 और 2 5 या 10, 50 75 मल्टीप्लाई 49। इनका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सोल्यूशन हमारे पास क्या बनने जा रहा है 3675। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ था कि 50 और 100 के बीच में आने वाली संख्याएं, तो 50 और 100 के बीच में कौन आ रही हैं 51 52 लास्ट में 99। तो इन संख्याओं का ये सलूशन हो गया। तो ये फार्मूला एक अच्छे से लर्न कर लेंगे। इस फार्मूले से हम कहीं पर भी प्राकृतिक संख्याएं दी गई होंगी उनका योग निकालना होगा तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। फार्मूला क्या बताया है, अंतिम संख्या और उसमें प्लस करना है प्रथम संख्या मल्टीप्लाई अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से एक कम। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं पर भी समय अगर सलूशन निकालना है तो सलूशन हम निकालेंगे।